चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के कानूनी हथियार की जो बना तो भारत में है लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं जनहित याचिका की, यानी PIL की। ये वो आइडिया है जिसने सच में न्याय के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खोल दिए जो शायद कभी उस तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई किसी ऐसे इंसान के लिए कोर्ट जा सकता है जिससे वो कभी मिला ही ना हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, पारंपरिक कानून के हिसाब से तो इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। लेकिन जनहित याचिका यानी PIL एक ऐसी चीज है जिसने इसी नहीं को हाँ में बदल दिया। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए यह साबित करना पड़ता था कि चोट सीधे सीधे आपको ही लगी है। ये एक तरह की अदृश्य दीवार थी जो गरीबों को, बेसहारा लोगों को और समाज के सबसे कमजोर तबकों को न्याय से मीलों दूर रखती थी। इस कानूनी दीवार को कहते थे लोकस स्टेंडी। ये एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा साधा मतलब था खड़े होने की जगह। यानी कोर्ट में खड़े होने का हक सिर्फ उसी का है जिसका कोई अपना कानूनी अधिकार छीना गया हो। अगर आपका कोई पर्सनल नुकसान नहीं हुआ है तो आप कोर्ट नहीं आ सकते। अब जरा सोचिए, इस एक नियम की वजह से लोगों के कितने बड़े बड़े समूह न्याय से पूरी तरह से बाहर थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब थे या पढ़े लिखे नहीं थे। PIL ने सिर्फ एक नियम नहीं बदला, उसने मुकदमेबाजी का पूरा नजरिया ही बदल दिया। देखिए, जहां पुराना कानून दो पार्टियों के बीच की लड़ाई हुआ करता था, वहीं PIL एक टीम एफर्ट, एक सामूहिक कोशिश बन गई। अब मुद्दा किसी एक इंसान के निजी नुकसान का नहीं था, बल्कि पूरे समाज के भले का था। मकसद था उन लोगों को आवाज देना जिनकी कोई नहीं सुनता। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जनहित याचिका उन लोगों की लड़ाई है जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। ये एक बनाम दूसरा का केस नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जहां पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनता का हित सबसे ऊपर रखा जाता है। इसका मेन मकसद ये पक्का करना है कि किसी के भी संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, खासकर उनके जो सामाजिक या आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे? ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था। ये भारतीय न्यायपालिका और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की एक सोची समझी और बहुत ही साहसिक पहल थी। सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि अगर न्याय को सच में सबके लिए सुलभ बनाना है तो लोकस स्टैंडी के जो पुराने और सख्त नियम हैं उनमें ढील देनी ही पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम था न्याय को कुछ गिने चुने लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने का। इस पूरी कानूनी क्रांति का जो दिल है ना, वो जस्टिस PN भगवती के इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी गरीबी या लाचारी की वजह से कोर्ट नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, जनता में से कोई भी उसकी तरफ से आकर न्याय की गुहार लगा सकता है। बस इसी एक विचार ने, इसी एक सोच ने भारत में न्याय तक पहुंच की पूरी परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल कर रखी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ किताबों और फाइलों तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असली असर तो जमीन पर दिखाई दिया, जहां एक एक PIL ने लाखों जिंदगियों को बदला और ऐसे नतीजे दिए जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। ये सिर्फ केस नहीं थे, ये इतिहास बदलने वाले लम्हे थे। PIL के जरिए ही अदालतों ने बंधुआ मजदूरों की बेड़ियां तोड़ी, जेलों की अमानवीय हालत को सुधारा और सालों साल से सुनवाई का इंतजार कर रहे कैदियों को आज़ाद करवाया। इन फैसलों ने सही मायनों में इंसानी गरिमा और जीने के अधिकार को एक नया मतलब दिया। और इसका दायरा सिर्फ मानवाधिकारों तक ही नहीं रुका। PIL पर्यावरण की रक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हथियार बना। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने से लेकर नदियों को प्रदूषण से बचाने और आदिवासियों के जंगल पर उनके हक की रक्षा करने तक, ये PIL ही थी जो पूरे समुदाय और हमारी प्राकृतिक विरासत के लिए एक ढाल बनकर खड़ी हुई। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए अदालतों ने ये पक्का करने के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम बनाए हैं ताकि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल सही और नेक इरादों से ही हो और कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। तो कोई भी PIL स्वीकार करने से पहले कोर्ट उसे 3 कसौटियों पर तौलता है। पहला, कि जो याचिका डाल रहा है उसकी उस मामले में सच्ची दिलचस्पी हो, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब ना कर रहा हो। दूसरा, कि वाकई में किसी सार्वजनिक हित को मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को चोट पहुंची हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि याचिका नेक नियत से मतलब बोनाफाइड इरादे से डाली गई हो, किसी निजी स्वार्थ या बदले की भावना से नहीं। इसके अलावा अदालतें खुद भी बहुत सावधानी बरतती हैं। वो ये सुनिश्चित करती हैं कि वो सरकार के काम में मतलब लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के एरिया में बेवजह दखल ना दे,
उनका मकसद सरकार का काम अपने हाथ में लेना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि कानून का राज बना रहे और लोगों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर में भी पीआईएल उतनी ही जरूरी है? और इसका जवाब है हाँ, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। आज भी आम नागरिक और संगठन पीआईएल का इस्तेमाल बड़े बड़े मुद्दों को उठाने के लिए कर रहे हैं, जैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाना। जब ऐतिहासिक गुफाओं के आसपास ऐसे कंस्ट्रक्शन का खतरा पैदा हुआ जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता था, तो पीआईएल ही उसे रोकने का एक बड़ा जरिया बने। और हाँ, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही तय करने का भी एक बहुत पावरफुल टूल है। पीआईएल का इस्तेमाल उन सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए किया गया है जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जाहिर है, इससे गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है। और सबसे जरूरी बात, ये मानवीय संकट के समय में राहत पहुंचाने का भी काम करती है। जब कोई समुदाय सूखे से जूझ रहा हो, तो पीआईएल के माध्यम से ही अदालत से बांधों से पानी छोड़ने की मांग की जा सकती है, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचती है और उन्हें राहत मिलती है। तो हमने देखा कि जनहित याचिका सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की धड़कन है। ये इस बात का सबूत है कि न्याय सिर्फ अपना हक मांगना नहीं है, बल्कि सबकी भलाई के लिए एक जिम्मेदारी भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज हमारे आसपास, हमारे समाज में वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे एक जनहित चैंपियन की तलाश है।